हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जो 19 जून 2021 के जो न्यूज़पेपर्स हैं उससे रिलेटेड जो आपकी एचएस प्रिपरेशन के लिए या स्टेट गवर्नमेंट्स की जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट्स के जो एग्ज़ाम हैं उनके प्रिपरेशन के लिए आपको कहाँ कहाँ से जो न्यूज़पेपर में आज जो करंट अफेयर्स हैं वो आप कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आज उनका एनालिसिस करूँगा। और जो न्यूज़ है आज की जो इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स, जो दिव्य हिमाचल है आज की उसमें कुछ स्पेशल है नहीं, और जो मेन है द हिंदू है उसमें कुछ न्यूज़ आई हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एचएस या एलाइट्स या दूसरा टीजीटी या दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक आते हैं वहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन जो है इनमें से आ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो आप जो है ज़्यादा रिसर्च भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो फ्रेंड्स, ये है व्हाट लेड टू बाइडेन एंड पुतिन समिट। आपको पता है कि अभी फ्रेंड्स जो अभी यूरोप में जो अभी G7 की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो बाइडेन थे उन्होंने जो नेटो है उसके साथ जो और यूरोपियन यूनियन और उसके बाद रसिया के साथ जो तीन जो इन्होंने मेन जो इवेंट किए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि आपको पता है कि अभी फ्रेंड जो यूएस एंड रसिया के बीच में बहुत सारी टेंशन्स चल रही थी, बिकॉज दे आर कंसर्न अबाउट कि रसिया जो है उनकी जो कंट्री में यूएस में क्या साइबर अटैक्स बहुत से जो साइबर अटैक्स होते हैं वो रशियन टेरिटरी से होते हैं, और जो साइबर अटैक की वजह से जो है उनके बहुत लॉस होता है। और इवन दे आर सेइंग कि जो ट्रंप के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी जो है रसिया ने बहुत सा साइबर स्पेस की वजह से बहुत सा मेडलिंग की थी, ठीक है, बहुत मतलब छेड़खानी की थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो इनके जो रसिया के जो और बीच में इन्होंने क्या किया था, जो रसिया ने क्या किया था कि जो एम्बेसडर्स थे यूएस का उसको वापस भेजे थे, और अपना जो एम्बेसडर था यूएस से वो वहाँ से उसको बुला लिया था वापस। तो अभी जो उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें प्रेसिडेंट की जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट की उन्होंने अभी जो है जो एम्बेसडर थे उनको जो है रिस्टोर करने को, जो एम्बेसीज थी उनको रिस्टोर करने का जो है अभी जो उन्होंने समझौता कर लिया है, ठीक है, अभी जो एक मीटिंग में। तो इससे रिलेटेड है कि अभी जो किस तरह जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये जो है किस तरह इनमें चेंजेस हो सकते हैं, और उसके जो जो वर्ल्ड का जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह वो चेंजेस हो सकते हैं। और उसमें जो मेन जो अभी जो यूएस का जो फोकस है वो चाइना के ऊपर है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना इनका मेन फोकस है। और रसिया जो इनका आपको पता है कि कोल्ड वार का बहुत बड़ा कोल्ड वार के साथ जो इनका हिस्ट्री रही हुई है, और जो ये अभी जो उससे रिलेशंस इन्होंने किस तरह इन्होंने स्टेबलाइज किए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, ये सब जो है इसमें डिटेल्स में दिया गया है, तो आप जो इसको प्लीज़ देख लें। और उसके बाद जो है ये जो वेस्टर्न लाइंस जो आपको पता है कि जो जो कहीं पे भी इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ग्रुपिंग्स हैं। तो ग्रुपिंग में आपको अगर आपको देखोगे वेस्टर्न साइड में जैसे, तो आपको यूरोपियन यूनियन, नेटो और यूरोपियन यूनियन, नेटो, और उसके बाद जो है ये दो कंट्री, और उसके बाद G7, G20, ये जो ग्रुपिंग है ये सब के बारे में अगर आप याद कर लोगे या इनके सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख लोगे कि क्या है, कब फॉर्मेशन हुई थी, किस लिए हुई है, और क्यों ये सब जो है डिटेल में हुई है, अगर आप गूगल करते हैं तो यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी एक अच्छी तैयारी हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप इस न्यूज़ को देख लें। उसके बाद टर्की टू सिक्योर काबुल एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसे अभी क्या हुआ था कि दोहा में जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, ठीक है। अभी अफ़गानिस्तान का क्या, जो यूएस के जो ट्रूप्स हैं वहाँ से जो यूएस ने जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ जब वार स्टार्ट किया था जब सितंबर 11 के अटैक के बाद 2001 में, उसके बाद जो उन्होंने वहाँ से जो तालिबान की जो गवर्नमेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद जो उन्होंने यूएस जो स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट थी उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया था। लेकिन उसके बाद जो तालिबान ने कंटिन्यू अटैक करना जारी रखा उसके ऊपर, और इससे क्या हुआ कि कंटिन्यू इनका जो वॉर है अभी जो 20 ईयर से जो चल रहा है इनका वॉर चला, ठीक है। फाइनली जो अभी ये एग्रीड हुए हैं तालिबान और यूएस जो दुआ में कि ये जो है अपने जितने भी यूएस जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ अभी जो जितने भी वहाँ पे जो जिस दूसरी कंट्री की एम्बेसीज थी उनको थोड़ा ये फियर हुआ कि जो काबुल जो एयरपोर्ट है, आपको पता है कि जो तालिबान है बार बार अटैक करता है, और ये जो इसमें अफगानिस्तान की टेरिटरी में बार बार अटैक कर रहा है, ये ट्राई टू गेन द पावर इन अफगानिस्तान। तो उसमें क्या है, जो एक सिक्योरिटी, जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशूज़ आता है, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसीज हैं, और एम्बेसी में जितने भी जो वहाँ पे एम्बेसडर्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके जो स्टाफ है उनको आने जाने में एयरपोर्ट्स में अगर इसके कब्जे में आ जाएगा तालिबान की, तो ये
इनके लिए बहुत ही दूसरी कंट्रीज़ के लिए हार्मफुल रहेगा एम्बेसीज को वहाँ पे रन करने के लिए। तो इसीलिए क्या है कि ये टर्की है जो नेटो का एक एलाई है, उसने अभी जो है जो यूएस के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें बोला कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो है ये करेगा, ठीक है, टर्की करेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी जो आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज ये बहुत बड़े एक जो है ये चैलेंजेस है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट एट प्रेजेंट विद द कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर, ठीक है, कि आप जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट आज कर रही हैं ताकि आपका जो फ्यूचर है कल को डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि ऐसा होता है उसको सस्टेन जो भी डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है, क्योंकि पहले जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जो पोल्यूशन हुआ है और जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो इतना हुआ है उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स की जो कंट्रीज़ आर जो है अभी जो है वरीड अबाउट कि ये जो कैसे इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करें। अभी आपको पता है कि एनर्जी के लिए एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्री डेवलप करनी चाहती है उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी। तो एनर्जी को अचीव करने के लिए अभी जो डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट मेथड बनाए, लेकिन जो मेन सोर्स है वो फोसिल फ्यूल है। फोसिल फ्यूल है मतलब जैसे आपका कोल है और पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो है फोसिल फ्यूल होते हैं, ठीक है। तो इसको चलाने के इससे जब कंट्री जब रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो तो उससे क्या होता है कि आपका जो है बहुत सारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए जो अभी सोलर अलायंस चली हुई है, ठीक है, सोलर है और रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कितनी एनर्जी जो है किस जैसे इंडिया का जो टारगेट है 450 गीगावाट तक जो है 2030 तक जो है उनको रिन्यूएबल एनर्जी में काम करना है या रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है। तो ये सब जो है इसी में एक आया हुआ बैम्बू टॉयलेट करके। बैम्बू टॉयलेट क्या है? बैम्बू टॉयलेट के लोकल, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, ठीक है। जो ये जो है ये बैम्बू टॉयलेट है, ये इनिशिएटिव बाय टाटा ट्रस्ट और डिजाइंड बाय दिल्ली बेस्ड शिफ्ट स्टूडियो करके, ठीक है। इसका है ये हैज पिक्ड इंटरेस्ट द ब्रीफ वाज टू बिल्ड ए टॉयलेट दैट वुड, ये क्या करता है कि रूरल इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए बनाया गया है। उसमें क्या इन्होंने क्या किया, जो बैम्बू को यूज़ किया है और इकोसैन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या ड्राई टॉयलेट दैट डू नॉट यूज़ वाटर, और ये जो वाटर भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। ड्राई टॉयलेट हैं और वाटर यूज़ नहीं करते। और इससे क्या होता है, देखो जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है आपको पता है, जब फ्लश आउट करते हैं आप, तो फ्लश आउट जब आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो 1-2 बाल्टी जो पानी की जो वेस्ट होती है आपको पता है इतना पानी जो बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट के साथ है ड्राई टॉयलेट है, वहाँ पे पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ड्राई टॉयलेट दैट डू नॉट यूज़ वाटर, ठीक है। आइडियल फॉर प्लेसेस दैट आर हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की कमी है। आप कुछ अपने एरिया देखिए, जैसे इंडिया में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो है बैम्बू टॉयलेट जो है बहुत काम कर सकता है। और इसमें क्या होता है इंडिविजुअल यूनिट जो एक टॉयलेट है उसकी कॉस्ट है 12,000 से लेकर 24,000 तक। लेकिन जब आप कम्युनिटी जब अलॉन्ग विद कम्युनिटी जब आप बहुत से जैसे कम्युनिटी में आप इसको यूज़ करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है और कम हो जाती है, ठीक है। और इसका जो है बोलते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक जो आपको ये यूज़ कर जो ऑर्गेनिक आपकी जो खाद है उसको ऑर्गेनिक खाद को भी बना जो एक्सक्रीटा है आपका जो टॉयलेट्स वगैरह टॉयलेट का जो एक्सक्रीटा होता है आप जो उसको जो यूज़ कर सकते हैं आपको ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने में, है ना, ऑर्गेनिक खाद बनाने में। तो देख लो फ्रेंड्स कि एक कितना फ़ायदा है। तो आई थिंक ये जो एग्जाम में आपसे बैम्बू टॉयलेट के बारे में पूछा जा सकता है कि किसका है, ये टाटा ट्रस्ट और डिज़ाइन बाय दिल्ली शिफ्ट स्टूडियो, ठीक है। ये जो एक न्यूज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी आपको पता है कि हमारा जो है चीफ ऑफ जो आर्मी में जो डिफेंस का जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंजेस किए गए हैं। बहुत सारे डिफेंस का जो हायरार्की स्ट्रक्चर, अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हुए हैं बिपिन रावत जी, फर्स्ट जो CDS हैं वो उनको बनाया गया है। उनका जो और उसमें एक थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। थिएटर कमांड का क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कि वॉर टाइम में आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है जैसे करके, तो ऐसा नहीं कि आर्मी अलग लड़ रही है, नेवी अलग लड़ रही है, एयरफोर्स अलग लड़ रही है। तो उसमें क्या कंबाइंड जो कमांड बनाने की है, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज ऑफ दैट जो जितने रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल हैं फोर्सेज के पास जो है उसको जो है इकट्ठे यूटिलाइज करके जो है यू कैन पुट योर फोर्स टुगेदर, ठीक है। तो उसके लिए थिएटर कमांड का एक कॉन्सेप्ट है कि थिएटर कमांड का मतलब जैसे अभी जो है इसमें बोलते हैं कि एयर डिफेंस कमांड प्लान्स टू इंटीग्रेट ऑल एयर एसेट, जैसे जितने भी एयर एसेट हैं वो आर्म फोर्सेस के जितने जैसे मिलिट्री के, आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के जितने भी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी मान लो एयर एसेट हैं वो जो है टुगेदर जो है एक जगह वो
इकट्ठे करके उसको जो है उससे एक जो प्रॉपर एयर डिफेंस कमांड बनेगी, ठीक है। उसी तरह नेवी की जितनी मान लो जैसे ऑल असेट्स ऑफ नेवी, कोस्ट गार्ड एज वेल कोस्टल फॉर्मेशन ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है। वन लैंड आर्मी का जो नॉर्थन कमांड है और वेस्टर्न कमांड है वुड बी कन्वर्टेड इनटू 5 थिएटर कमांड, 2 to 5 थिएटर कमांड। तो इसी तरह ये थिएटर कमांड्स बनाने की ये इन्होंने कवायद शुरू की है। तो ये जो है ये जितने भी जो आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब इन फोर्सेस में जितने भी आर्म फोर्सेस में इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो स्टेट पुलिस फोर्सेस की भी जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठे करके दे कैन पुट अप फॉर दी डायरेक्ट यूज टू फाइट इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है इसका थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट है। और फ्रेंड्स एक और आया हुआ भी कि फर्स्ट मेडन जो यूरोपियन जो इसको फर्स्ट इंडिया एंड 3 यूरोपियन यूनियन नेशन बिगिन नेवल एक्सरसाइज। जो फर्स्ट नेवल एक्सरसाइजेज जो इनकी स्टार्ट हुई है यूरोपियन यूनियन, जो उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनेव 4, ठीक है। तो इसके इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन की जो नेवल फोर्स है उसके बीच में फर्स्ट एक्सरसाइज हुई है अभी। वो जो है उसमें 5 उसमें गल्फ ऑफ एडन में शुरू हुई है, ठीक है। और ये फ्राइडे मतलब दैट इज टुडे ऑन 19th of जून 2021 को हुई है, ठीक है। तो आपको प्लीज़ आपको पता करना है कि ये जो है ये जो एक्सरसाइज हुई है जो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन जो नेवल फोर्स के बीच में हुई है उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिखो प्लीज़, ठीक है, ताकि आपको पता लगे और दूसरे फ्रेंड्स को पता लग जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है एक न्यूज़ है और ये आपसे किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये रसिया और इसकी जो न्यूज़ आई हुई है कि रसिया और जो यूएस की जो चला हुआ है अभी इसके बारे में रिलेटेड है, प्लीज़ आप इसको थोड़ा पढ़ लेना। ये बहुत कोल्ड पीस है, किस तरह उन्होंने बताया कि जो यूरोपियन यूनियन है वो किस तरह जो है इससे रसिया से थोड़ा सेप्टिक्स है, उसकी संदेहास्पद रखती है क्योंकि उसने जो 2008 में जॉर्जिया को अटैक किया था, जॉर्जिया को किया था और उसके बाद जो यूक्रेन में जो क्रिमियन पेनिनसुला है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो उसकी वजह से जो यूरोपियन यूनियन थोड़ी सी सेप्टिक्स है इसकी जो रसिया की रिलेशंस के रसिया की जो एटीट्यूड है उससे। और इस तरह नेटो का जो एक्सपेंशन है, रसिया की अपने जो डाउट्स हैं, ये जो नेटो की एक्सपेंशन जो है इसके बॉर्डर्स तक हो रही है, तो इसीलिए जो है ये सब जो है इनमें आपस में देयर आर सम डाउट्स अबाउट देयर रिलेशंस। तो ये उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, आप उसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स जो G7 की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, मिस्टर मनजीव सिंह पुरी हैं, ये जो है फॉर्मर जो है एम्बेसडर टू यूरोपियन यूनियन है और एक क्लाइमेट चेंज के जो नेगोशिएटर फॉर इंडिया हैं और डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ टेरी जो होते हैं दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करके, ठीक है। इनके जो अपने व्यूज़ डाले हैं इन्होंने बोला है कि किस तरह जो G7 है ये जो है एक टेक्नोलॉजी वाला और जो है सुपर रिच ग्रुप है, ठीक है। और ये इसके जो G7 जो कितना है, जो बोलते हैं कि इनके जो कार्बन एमिशन है वो कितनी है, ठीक है। ओवर द टाइम इनकी जो 25 अभी जो है 25% ऑफ जो ग्लोबल कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इनके करते हैं और जो उन्होंने जो टोटल जो 60% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इन्होंने ओवर द पीरियड जो इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, आज तक, ठीक है। और ये बोलते हैं जो कॉर्नवाल समिट हुई है G7 की, इसमें बताया गया है कि फ्रेंड्स ये कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए इन्होंने क्या क्या स्टेप लिए थे और उन्होंने बताया था कि जो इन्होंने जो रखा हुआ कि $100 बिलियन का जो उन्होंने रखा हुआ है कि पर ईयर देना है उसको G7 क्लाइमेट के लिए, लेकिन वो देते नहीं है इतना अभी तक। ये जो है ओनली थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं है, इतना हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है, देते नहीं है ये लोग, ठीक है, कमिट कर देते हैं बट इट इज़ नॉट गिवन, ठीक है। और उन्होंने कमिटमेंट अलग रहती है और जो इनका जो प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन समथिंग डिफरेंट। तो आप प्लीज़ इस आर्टिकल को भी थोड़ा पढ़ लीजिए। और नेट जीरो के बारे में इसमें दिया हुआ, नेट जीरो के बारे में फ्रेंड्स मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपको दिया हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये लेक्चर्स आप फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपने पहले वाले लेक्चर फॉलो किए होंगे तो आपको जो है इन सब चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और जो आया हुआ है, इंडियन ओरिजिन जज इज फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू बी नॉमिनेटेड टू कनाडा अपेक्स कोर्ट। ये जो है मिस्टर जस्टिन ट्रूडेऊ है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ ने जस्टिस महमूद जमाल इनको जो है
कनाडा हाई कोर्ट का जज जो नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो जस्टिस मोहम्मद जमाल हैं वो किस देश में जो है भारतीय ओरिजिन के, इंडियन ओरिजिन के जो जस्टिस मोहम्मद जमाल है वो किस देश में हाई कोर्ट में जज बने हैं, तो है कनाडा। और उसके बाद फ्रेंड्स एक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है। इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड में जो डिस्प्लेस्ड जो रिफ्यूजीज़ हैं, रिफ्यूजी जो है किस कारण, जैसे आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, वॉर की वजह से, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से जो है बहुत से जो रिफ्यूजीज जो है जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस्ड हो रही है, ठीक है, और रिफ्यूजी बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि टोटल जो है अब तक जो है 82.4 पीपल जो है 82.4 मिलियन लोग जो है पूरे वर्ल्ड में जो है रिफ्यूजी हैं, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया कि जो मेन कोज है उसमें वॉर, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और ये सब जो है, और ये क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वजह से जो है ये जो है रिफ्यूजी बनते हैं। दे लीव देयर प्लेसेस फ्रॉम, दे लीव देयर मेन होम्स, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह फ्रेंड्स से कितना सीरियस इशू है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज इन प्लेसेस सच एज मोजाम्बिक, इथोपिया एंड इथोपिया's टिग्रे रीजन, जो मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, टिग्रे रीजन के बारे में, ये और अफ्रीका का सहल, देयर वर की ड्राइवर्स ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम रिफ्यूजी आ रहे हैं और उनमें 2020 में सबसे ज़्यादा यहाँ से रिफ्यूजी जो है गए, ठीक है। और उसके बाद जो कई बार टॉर्न कंट्री लाइक सीरिया एंड अफगानिस्तान, वहाँ से भी लंबा जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से भी वहाँ पर रिफ्यूजी का जो कंट्री है बहुत से डिस्प्लेस हुए हैं लोग, रिफ्यूजी बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए बोल रही ह्यूमन काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट काउंसिल जो बोल रही है वो बोल रही है UNHCR बोल रही है 1% ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी इज नाउ डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उससे 1% जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, एंड देयर आर ट्वाइस एज मैनी एज फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड पीपल इन देन डिकेड एगो, ठीक है। और ये जो है जो एक दशक पहले जो है जितने डिस्प्लेस्ड थे उससे डबल हो गए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो डिस्प्लेस्ड है, जो वर्ल्ड की जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से जो है ये क्लाइमेट चेंज है या दूसरे जो इश्यूज हैं उनकी वजह से जो है ये जो कंटिन्यू लोग जो अपने घरों को छोड़ के, अपने जगह को छोड़ के जा रहे हैं, अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं और रिफ्यूजी बन रहे हैं, ठीक है। और उसमें मतलब सम 42% ऑफ देम आर अंडर 18, और इसमें देखो आप देख रहे हो जो 42% जो इसमें लोग हैं वो जो है वो जो अंडर 18 एज हैं, ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है। 1 मिलियन बेबी मतलब 10 लाख लोग जो है बेबीज वर बोर्न एज रिफ्यूजी बिटवीन 2018 एंड 2020। जब आप फ्रेंड्स आप देख रहे हो जो बच्चे जैसे पैदा हो रहे हैं 10 लाख बच्चे, उनको जो है खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, घर नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हाउ ग्रेव दिस सिचुएशन इज, ठीक है। और इसके बारे में जो है हमें कुछ ना कुछ जो है जो यंग जनरेशन है उनको सोचना पड़ेगा और उसी को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप क्लाइमेट चेंज के प्रति जो सतर्क रहिए, ठीक है, और जितना हो सके अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है प्रयास कीजिए, पर्यावरण को बचाइए, ये सब जो है तरीके हैं। और फ्रेंड्स एक और न्यूज़ आई है कि जो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस है, इन्होंने जो है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है स्टार्ट करने के लिए इनको आरबीआई ने जो है इनको अप्रूवल दे दिया है। और ये बोल रहे हैं जो पीएमसी बैंक था, जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसको ये जो है टेक ओवर कर रहे हैं, जो आपको पता है कुछ दिन पहले जो न्यूज़ में आया था। तो ये भी आपको ये इससे रिलेटेड जो है एक आर्टिकल है, आप इसको जो है थोड़ी देर जो है इसको पॉज करके वीडियो को आप जो है इस पर नोट्स बना सकते हैं। और एक और फ्रेंड्स जो अभी आया हुआ है कि हिमाचल गवर्नमेंट का एक न्यूज़ है कि महालेखाकार की टिप्पणियों में उलझी सरकार, ये जो है रिलेटेड है कुछ जो गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया हुआ है तो उस पर ऊपर जो है इसमें जो है जो ये महालेखाकार जो ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है, इसमें रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो फ्रेंड जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ये जो किस तरह जो है रूल ऑफ लॉ या जो भी है जो किस तरह गवर्नमेंट्स की जो भी जो खर्चा है जो ऑडिटर जनरल है उसके ऊपर जो है दिस इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। तो किस तरह जो है कंट्रोल करती है, आप जो इसको पढ़ के अपना जो ओपिनियन है फॉर्म कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई थिंक दिस मच इज़ गुड एनफ फॉर टुडेज न्यूज़पेपर्स, जो जितने एनालिसिस थे। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।